बुलेटिन का आगाज करते हैं सबसे बड़ी खबर के साथ। वजीर आजम इमरान खान ने मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ मुल्क की तारीख के सबसे बड़े ऑपरेशन का ऐलान कर दिया। कहते हैं मनी लॉन्ड्रिंग करने वालों की चीखें सुन रहे हैं, कोई रियायत नहीं मिलेगी। डॉलर की स्मगलिंग करने वाले भी अपने दिन गिनना शुरू कर। मुल्क को चैलेंज जिसका सामना है बहरान का नहीं। वजीर आजम ने FATF के तमाम इकदाम पाकिस्तान के हक में करार दे दिए। बोले मुसल्लह ग्रुप्स का खात्मा नेशनल एक्शन टास्क फोर्स का भी मुतालबा है। लूटी हुई कौमी दौलत वापस लाने के लिए मुख्तलिफ मुल्कों से मुआहिदे कर रही हैं। डॉलर के लिए IMF प्रोग्राम की भी जरूरत नहीं। हमने वेरियस MOU साइन किए हुए हैं। हमें आपकी पूरी जरूरत होगी, पूरी मदद करनी होगी कि जो मनी लॉन्ड्रर्स यहाँ से ये इतना नुकसान 10 अरब डॉलर की तो एस्टिमेट कर रहे हैं फेक बैंक अकाउंट्स के ऊपर। आपको पता ही चल गया कि किस लेवल का पैसा चोरी होकर बाहर जा रहा है। अजीब किस्म के लोग हैं। कौमी गैरत की बात करते हैं तो लोग मजाक उड़ाते हैं। कर्जा आता था वो अमीर उसका फायदा उठा लेते थे। हमारी एलीट ने खुद ही अपने मुल्क की रेपुटेशन दुनिया में बाहर खराब की है। वो पैसे जमा करते हैं, वो वापस आते हैं यहाँ। हमने अंदर से इनके लिए सारी रुकावटें कम करनी है, हमने अपनी गवर्नेंस ठीक करनी है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस अगर हमने इस मुल्क में लेके आनी है और हमने ऊपर जाना है इसमें, इस ग्राफ में, तो इसके लिए भी हमें टीम वर्क चाहिए। कोऑर्डिनेशन फॉरेन ऑफिस का, एम्बेसडर्स का, BOI का, बाकी इंटीरियर मिनिस्ट्री का, ये बड़ा इंपॉर्टेंट इसलिए है कि मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि जो अब हमें चैलेंजेस हैं, हम बिजनेस एज यूजुअल से ये चैलेंजेस नहीं मीट कर सकते। क़यादत का नाम ECL में आने पर आसिफ जरदारी कहते हैं बात निकलेगी तो बहुत दूर तलक जाएगी। कोई चारों को झुका नहीं सकता। इस्लामाबाद में गूंगे बहरे बैठे हैं, कोई कुछ नहीं कर सकता। बिलावल भुट्टो बोले वो जान देने वालों में से हैं, भागने वालों में से नहीं। कठपुतली हुकूमत सिंध पर कब्जा करना चाहती है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने विफाकी हुकूमत की कारकर्दगी सिफर करार दे दी। ECL में नाम किस चक्कर में डाला? मुफाहिमत के बादशाह जंग के लिए तैयार। पीपल्स पार्टी भी सरापा एहतजाज। आपको अगर तकलीफ है इस बात की, आप इतनी धांधली न करा सके सिंध में जितनी आपने कहीं और कराई, कोशिश करके दोबारा देख लेंगे, इसका भी मुकाबला कर लेंगे। हमने तो जीत के भी ऑपोजिशन में रह के देखा है, किसी चीज से घबराने की कोई बात नहीं है। हम जान देने वालों में से हैं, भागने वालों में से नहीं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने JIT रिपोर्ट को जाली करार दे दिया। हुकूमत ने फैसला किया है कि मुझे पूरा खानदान ECL पर डाला गया। आपका नाना को शहीद किया गया, आपके दोनों मामों को शहीद किया गया, आपका माँ को शहीद किया गया, आपके बाप को 11.5 साल तक जेल में डाला गया। भाग जाए इस मुल्क से। हम तब भी नहीं भागे, हम आज भी नहीं। वज़ीर आला सिंध ने भी तनकीदी नश्तर चलाए। हम तो समझे थे कि नवाज शरीफ को सिंध पसंद नहीं, लेकिन अब जो आया है उसने तो 2 महीने में जाहिर कर दिया है। मुराद अली शाह कहते हैं मौजूदा हुकूमत नाअहल है, ये जितने दिन भी रही काम नहीं करेगी। FIA ने गैर मुल्की फिल्मों के लिए अदायगी के नाम पर हवाला हुंडी और डॉलर्स बाहर भेजने का सुराग लगा लिया। कराची में FIA कॉर्पोरेट सर्कल और एंटी करप्शन सर्कल ने मांडीवाला एंटरटेनमेंट के दफ्तर पर मुश्तरका छापा मारा। कंपनी के मैनेजर को गिरफ्तार कर लिया गया। FIA हुकाम का कहना है कि मांडीवाला एंटरटेनमेंट के दफ्तर से अहम रिकॉर्ड कब्जे में लिया गया है। डिटेल्स क्या है जानेंगे कामरान सुहेल से। जी कामरान सुहेल बताएगा हम गिरफ्तारी से मुतल्लिक। देखें, FIA ने आज ये अहम गिरफ्तारी की है। मांडवीवाला एंटरटेनमेंट के दफ्तर पे छापा मारा है। इनके ऊपर ये इल्ज़ाम ये था कि गैर मुल्की फिल्मों की अदायगी के नाम पर जो है वो डॉलर और रुपया जो है वो ये हवाला हुंडी के जरिए बाहर भिजवाते थे। हुकाम का ये कहना है कि ये अंडर इनवाइसिंग के जरिए जो है वो तमाम काम उन्होंने किया है। फिल्म अगर 10 लाख की बनाई गई है तो उसका जो है वो इनवाइस में जो है वो 1 करोड़ रुपए जाहिर किए गए हैं। वो तमाम तर रिकॉर्ड जो है वो इन्होंने हासिल कर लिए हैं और इनके खिलाफ तहकीकात की जाएगी। और इस कंपनी के मैनेजर हैं उनको भी गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन जब ये छापा मारा गया था तो उस दौरान जो है वो नदीम जो मालिक हैं इस कंपनी के, वो नहीं थे, लेकिन गिरफ्तारी जो है वो मैनेजर की हुई है। जी बहुत शुक्रिया आपका कामरान सुहेल। एक और अहम खबर, पीपल्स पार्टी रहनुमाओं के गिर्द घेरा तंग कर दिया गया। हुकूमत जाली बैंक अकाउंट्स और मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमे में नामजद 172 मुलजमान के नाम ECL में डाल दिए, जिनमें साबिक सदर आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो और फरियाल तालपुर के नाम भी शामिल हैं। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह, कायम अली शाह और सुहेल अनवर सयाल भी मुल्क से बाहर नहीं जा सकते।
जाली अकाउंट्स और मनी लॉन्ड्रिंग केस में शामिल अफराद के गिर्द घेरा मजीद तंग। हुकूमत ने ECL में शामिल पीपल्स पार्टी रहनुमाओं समेत 172 नामों की फहरिस्त जारी कर दी। एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो, फरियाल तालपुर, मुराद अली शाह, कायम अली शाह और साबिक वज़ीर दाखिला सुहेल अनवर सियाल का नाम भी शामिल है। रुकने सिंध असम्बली मुकेश कुमार चावला, सूबाई वजीर इम्तियाज शेख, अली नवाज महर, कमाल मजीद समेत ओमनी ग्रुप के 10 अफराद भी मुल्क से बाहर नहीं जा सकते। साबिक DG सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी मंजूर कादिर, कायम मुकाम चेयरमैन SCCP ताहिर महमूद और सेक्रेटरी लैंड यूटिलाइजेशन गुलाम मुस्तफा के भी बैरून मुल्क सफर पर पाबंदी है। एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में सिंध बैंक, समिट बैंक और नेशनल बैंक के सदूर के नाम भी शामिल हैं। ECL में नाम आने से पीपल्स पार्टी की चीखें निकल रही हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाज उल हसन चौहान की पीपल्स पार्टी पर चढ़ाई, बोले करप्शन की बंदरबांट करने वालों का मुहासबा जारी है। विफाकी वज़ीर कानून बैरिस्टर फरोग नसीम कहते हैं कि जब भी एहतसाब की बात करते हैं तो 98वीं तरमीम का कहकर जरदारी साहब छत से लग जाते हैं। अली बाबा जाग गया, 40 चोरों की खैर नहीं। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाज उल हसन चौहान की तनकीदी बोछार। एहतसाब की सूरत में जो रिजल्ट आएगा वो आपके सामने JIT रिपोर्ट ले आई है कि बमा अहलो अयाल इन्होंने इस मुल्क को लूटा है। बमा अहलो अयाल, 5 उंगलियां घी में और सिर कढ़ाई में डाल के इन्होंने इस मुल्क को लूटा है। विफाकी वज़ीर कानून बैरिस्टर फरोग नसीम कहते हैं मुल्ज़मान को सुनने बगैर उनका नाम ECL में डाला जा सकता है। जिनके खिलाफ एक थ्रेश होल्ड है, उस थ्रेश होल्ड के बियॉन्ड अगर एविडेंस आ जाती है तो फिर उनकी रिक्वेस्ट होती है कि इनको ECL में डालें, या अगर किसी पे ये खदशा है कि वो मुल्क छोड़ के ना चला जाए और फिर वापस ना आए, और ये तमाम चीज़ें होती हैं रेलेवेंट ECL के लिए। फैसल वावडा ने आसिफ जरदारी के खिताब को सुप्रीम कोर्ट पर बराह रास्त हमला करार दे दिया। JIT के अंदर अगर उनको कोई रिजर्वेशन है तो वो फारिग हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे, और अगर JIT में कोई है तो फिर जिसने भी किया कानून से ऊपर कोई भी नहीं, मैं आप कोई भी नहीं। फैसल वावडा ने मजीद कहा बिलावल ओमनी ग्रुप के तर्जुमान ना बने क्योंकि अब कानून से बालातर कोई नहीं। पाकिस्तान के सारे जराइम पेशा अफराद आसिफ जरदारी के साथ हैं। वजीर रेलवे शेख रशीद ने पेशगोई करते हुए कहा कि 30 मार्च तक झाड़ू फिर जाएगा। सारे गंदे अंडे इकट्ठे होने वाले हैं, लेकिन कलंदर और सारे चोर अंदर हो जाएंगे। शेख रशीद ने वजीर आला सिंध मुराद अली शाह से इस्तीफे का मुतालबा भी कर दिया। एक ही टोकरे में हो तो आसानी होगी, ये सारे गंदे अंडे इकट्ठे हो जाएंगे मार्च से पहले, और मैंने आपको कहा कि 30 मार्च पे पहले झाड़ू फिर जाएगा, बाल सफाई हो जाएगी। आसिफ जरदारी तो अपना जेल उसका दूसरा घर है, और क्रिमिनोलॉजी में उसने PhD की हुई है। छोटा मोटा क्रिमिनल उसकी आंख में ही नहीं सचता, और सारे पाकिस्तान के क्रिमिनल लोगों से उसके राब्ते हैं। मैं नहायत जिम्मेदारी से ये जुमला दोहराता हूँ, इल्ज़ाम नहीं लगा रहा कि मुराद अली शाह साहब को मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए। शर्म या भी कोई चीज़ होती है। इतना बड़ा गंद निकला है, इतना बड़ा कचरा निकला है, इतना बड़ा बदबूदार मटीरियल निकला है कि आज जुल्फ़कार अली भुट्टो की कब्र भी जो है वो। ऑपोजिशन लीडर की ज़ेर सदारत पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का पहला इजलास शहबाज शरीफ ने FIA और नैब को भिजवाए जाने वाले मुकदमात और उन पर पेशरफ्त की तफसीलात पीर, जबकि नैब में ज़ेर इल्तवा केसेस पर मंगल के रोज़ ब्रीफिंग तलब कर ली। शहबाज शरीफ कहते हैं मुस्लिम लीग नून के दौरे हुकूमत से मुतालिक मामलात पर किसी इजलास की सदारत नहीं करेंगे। शहबाज शरीफ की जेर सदारत पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का पहला इजलास। PAC की ऑडिटर जनरल को कारकर्दगी बेहतर बनाने और ऑडिट रिपोर्ट्स को गलतियों से पाक करने की हिदायत। PAC का न्यू इस्लामाबाद एयरपोर्ट, PIA और सिविल एविएशन से भी ब्रीफिंग लेने का फैसला। शहबाज शरीफ ने कहा कि मुस्लिम लीग नून के दौरे हुकूमत से मुतालिक मामले पर किसी इजलास की सदारत नहीं करूंगा। सेक्रेटरी PAC ने कमेटी को बताया कि 2010 से 2018 के दौरान 18,043 ऑडिट पैराज ज़ेर इल्तवा हैं। चौधरी निसार के दौर में PAC के 440 इजलास और 117 अरब रुपए की रिकवरियां हुई। नदीम अफजल चंद के दौर में 148 इजलास और 30 अरब रुपए से जायद की रिकवरियां हुई। नैब और FIA को 63 केसेस भिजवाए गए। खुर्शीद शाह के दौर में 355 अरब रुपए की रिकवरियां और नैब और FIA को 224 केसेस भिजवाए गए। शहबाज शरीफ ने कहा कि इना रबानी खर के मुताबिक आजकल नैब और FIA फुर्तियां दिखा रहा है। रुकन सरदार नसरुल्लाह दरीशक बोले PAC ऐसा तासुर न दे कि किसी इदारे पर दबाव
डाल रही है। शहबाज शरीफ ने कहा, हम ऐसा तासुर नहीं देंगे। पीएससी का नैब के एडिशनल डायरेक्टर जबकि FIA के डिप्टी डायरेक्टर की शिरकत पर इजहार बरहमी। शहबाज शरीफ ने कहा कि आइंदा ग्रेड 19 से कम अफसर कमेटी में नहीं आएंगे। और आपको बताएं कि मुल्क की तारीख में पहली बार पंजाब काबीना इजलास जनूबी पंजाब में होगा। इस हवाले से तमाम तर तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। शहर भर को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। जबकि सूबाई वज़रा इजलास में शिरकत के लिए बजरिया ट्रेन बहावलपुर रवाना हो गए हैं। दूसरी जानिब वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने बहावलपुर में बच्चों की जेल का अचानक दौरा किया और खाने की क्वालिटी चेक की। मुल्क की तारीख में पहली बार पंजाब काबीना का इजलास भावलपुर में तलब। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का इजलास हफ्ते की सुबह 10:30 बजे इस्लामिया यूनिवर्सिटी भावलपुर में होगा। इजलास में 45 वज़रा, तमाम सेक्रेटरी, IG और तमाम महकमों के सरबराहान शिरकत करेंगे। इजलास के बाइस तमाम सिक्योरिटी इदारों को अलर्ट कर दिया गया। पैनाफ्लेक्स और बैनर से शहर सज गया। तमाम महकमों के सेक्रेटरीज भी पहुँचना शुरू हो गए। सूबाई वज़रा कुफायत शुआरी करते बजरिया ट्रेन भावलपुर रवाना हो गए। पंजाब काबीना के इजलास के बाद वज़ीर आला उस्मान बुज़दार चैम्बर ऑफ कॉमर्स के ओहदेदारों से मुलाकात भी करेंगे। दूसरी जानिब वज़ीर आला पंजाब भावलपुर बच्चों की जेल में अचानक पहुंच गए। उस्मान बुज़दार के सरप्राइज विजिट पर इंतजामिया भी बुखला गई। वज़ीर आला ने इंतजामिया की गलत बयानी पकड़ ली। खाली बर्तन ढांप कर वज़ीर आला को बताया गया कि इसमें बच्चों का खाना है। उस्मान बुज़दार ने चेक किया तो बर्तनों में कुछ ना था। वज़ीर आला ने बच्चों को दिया जाने वाला खाना खुद खाकर चेक किया और कैदी बच्चों से मुलाकात भी की। 70 बरसों में किसका कितना कसूर, ये फैसला करने के लिए ट्रूथ एंड कमीशन बना दिया गया है। साबिक वज़ीर आज़म और नून लीग के सीनियर रहनुमा शाहिद हकान अब्बासी कहते हैं कि सियासतदान, फौज, जजिया, खुफिया इदारों सबने गलतियां की हैं। नवाज शरीफ फौज से मुशावरत नहीं करते थे, ये तासुर दुरुस्त नहीं है। मोदी चलकर नवाज शरीफ के घर आ गया और हमने अमन का सुनहरी मौका गवा दिया। शाहिद हकान अब्बासी कहते हैं नवाज शरीफ की सियासत खत्म नहीं की जा सकती। आमदन से जायद असासों पर अलीमा और इमरान खान को भी जेल में डाला जाए। हर इदारा एग्जीक्यूटिव के इख्तियारात में मदाखलत कर रहा है। शाहिद हकान अब्बासी के मुताबिक चौधरी निसार ने मुस्लिम लीग नून नहीं छोड़ी। शाहिद हकान अब्बासी का मुकम्मल इंटरव्यू आप देख सकेंगे आज रात 10:05 पर न्यू न्यूज के प्रोग्राम लाइव विद नसरुल्लाह मलिक में। बात चेयरमैन की तो नहीं है, बात एक इदारे की है, उसके कानून की। एक अंधा कानून है, काला कानून है। चेयरमैन वहां फरिश्ता बिठा देंगे, ये काम होंगे। तो फिर अंधा कानून दुरुस्त ना करना वो भी तो गलती आपकी है। हम माजरत चाहते हैं, पैर पकड़ लेंगे आप। इतनी मदद करने से काम तो नहीं चलेगा भाई। जब एक अफसर को ये पता हो कि मैं अगर काम करूंगा कल मुझे जुडिशरी बुलाकर गालियां निकालेगी और मेरी हद तक करेगी, या नैब जो है वो मुझ पर केस बनाने शुरू कर देगी। मैं तो 2 साल में रिटायर हो रहा हूं, मैं कब तक नैब के केस भुगतूंगा। तो वो कहते ठीक है आराम से बैठे रहो, कोई काम ना करो, जो मर्जी करता रहे। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का खासा है कि जिस जमात में होते हैं उसका दिल जमई से दिफा करते हैं। फवाद चौधरी के वो क्लिप वायरल हो रहे हैं जहां वो पहले इमरान खान की मुखालफत करते रहे, आसिफ जरदारी और उनसे पहले परवेज़ मुशर्रफ की वकालत करते रहे। यही खुसूसियात हैं शायद जिस पर शाहिद हकान अब्बासी कह रहे हैं कि फवाद मुस्तकबिल में नून लीग का दिफा करते भी नजर आ सकते हैं। फवाद चौधरी कयादत के लिए डट जाने वाले वकील, जिस जमात में भी रहे उसके दिफा में रहते हैं पेश पेश। जिसे छोड़ दें उस पार्टी का कच्चा चट्टा भी खोल कर रख देते हैं। आज इमरान खान के साथ हैं तो कल उनकी मुखालफत में बोलते रहे। उन्हें इमरान खान सियासत में अकेले नजर आते थे, उनकी तकरीरें पुरानी लगती थी। समझ नहीं आती फ्रैंकली कि इमरान खान साहब की स्ट्रेटजी क्या है, उनकी हिकमत अमली क्या है। पहली बात तो यह है कि इमरान खान साहब को पॉलिटिक्स की ABC का भी पता नहीं है। अब इतना बड़ा स्कैंडल है, अब तरीके इंसाफ शाह महमूद कुरैशी साहब सुबह जाके खुर्शीद शाह के पांव पकड़ रहे होते हैं, शाम को एतजाज हसन के पांव पकड़ रहे होते हैं, और दूसरी तरफ से इमरान खान साहब और ये निकलते हैं, वो कहते हैं हम उन्हीं के खिलाफ थे। आसिफ जरदारी का भी माजी में फवाद दिफा करते नजर आए। देखिए अगर आप एप्सिस कोर्ट्स की भी आप बात करते हैं, क्या खत लिखे जी। 11 साल आसिफ जरदारी जेल में रहा, 5 साल बेनजीर भुट्टो जेल में रही, 5 साल नुसरत भुट्टो जेल में रही। इज इट नॉट इनफ टू प्रूव विद देयर इनोसेंस? एक वक्त ऐसा भी आया कि फवाद चौधरी को सबसे ज्यादा तरक्की मुशर्रफ दौर में नजर आती थी। चाहे अयूब खान का दौर हो,
चाहे ज़ियाउल हक का दौर हो, चाहे मुशर्रफ साहब का दौर हो। इकोनॉमिक इंडिकेटर्स उन तीनों हुकूमतों में, सिविल हुकूमतों से बहुत बेहतर रहे हैं। मुशर्रफ साहब के दौर में 6.4% तक पाकिस्तान ग्रो कर रहा था। फवाद चौधरी की इन्हीं खुसूसियात पर शायद खाकान अब्बासी को लग रहा है कि वो मुस्तकबिल में नून लीग के तर्जुमान भी हो सकते हैं। यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने 22 खतरनाक दहशतगर्दों की सजाए मौत की तौसीक कर दी। 15 सजा याफ्ता दहशतगर्दों को जेल भेजने की मंजूरी दे दी। तमाम दहशतगर्दों का ताल्लुक कलदम तंजीमों से है। दहशतगर्दों को फौजी अदालतों ने सजाएं सुनाई, जबकि दहशतगर्दों ने जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के सामने अपने जुराइम का एतराफ भी किया। खतरनाक दहशतगर्दों को उनके अंजाम तक पहुंचाने का सिलसिला जारी। आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा ने 22 दहशतगर्दों की मौत के परवाने पर दस्तखत कर दिए। सजाए मौत पाने वाले दहशतगर्द मुसल्लह अफवाज और कानून नाफिज करने वाले इदारों पर हमलों, फिरका वाराना कत्ल, मवासलाती इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह करने, तालीमी इदारों पर हमलों और शहरियों के कत्ल में मुलव्वस थे। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों की कार्रवाइयों के नतीजे में पाक फौज के 19 जवानों समेत 176 अफराद शहीद, जबकि 217 जख्मी हुए। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने मुजाहिद फोर्स सेनेटर बिम्बर का दौरा किया, यादगार शोहदा पर फूल चढ़ाए। आर्मी चीफ ने लेफ्टिनेंट जनरल बिलाल अकबर को कर्नल कमांडेंट मुजाहिद फोर्स के बैज लगाए। बैज लगाने की तकरीब में मुजाहिद फोर्स समेत फौज के हाजिर सर्विस और रिटायर्ड अफसरों की बड़ी तादाद भी मौजूद थी। मुजाहिद फोर्स के नौजवानों से खिताब में आर्मी चीफ ने खास तौर पर कंट्रोल लाइन पर मुजाहिद फोर्स के किरदार और कुर्बानियों को सराहा। कराची में साबिक रुकन कौमी असम्बली अली रजा आब्दी कत्ल केस में अहम पेशरफ्त हुई है। एयरपोर्ट से अहम मुलजिम को हिरासत में लिया गया है, जिसकी निशानदेही पर मजीद 3 मुलजिमान भी गिरफ्तार हुए। तहकीकाती हुकाम का कहना है कि चारों अफराद मुबैना तौर पर सहूलतकार हैं। साबिक रुकन कौमी असम्बली अली रजा आब्दी के कत्ल केस में अहम पेशरफ्त, कराची पुलिस की बड़ी कामयाबी। अली रजा आब्दी के कत्ल में मुलव्विस अहम मुलजिम एयरपोर्ट से गिरफ्तार। जराये का कहना है कि मुलजिम बैरून मुल्क फरार होने की कोशिश कर रहा था। हिरासत में लिया गया शख्स कातलों का सहूलतकार है। कार्रवाई गुज़श्ता रात की गई। तहकीकाती जराये के मुताबिक मुलजिम की निशानदही पर मजीद 3 अफराद को हिरासत में लिया गया है। तमाम अफराद से तफ्तीश जारी है। कराची में चीनी काउंसिल खाने पर हमला के CTD ने दाखिल दफ्तर कर दिया। इंसदाद दहशतगर्दी की मुंतजिम अदालत में एक क्लास रिपोर्ट जमा करा दी। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि हलाक शुदा दहशतगर्दों से BLA का झंडा बरामद हुआ था। तफ्तीशी हुकाम ने सोशल मीडिया पर चलने वाली मुहिम को रिपोर्ट में बतौर सबूत पेश किया। तफ्तीशी हुकाम ने कहा कि मरकजी मुलजिम असलम अच्छू के अफगानिस्तान में मारे जाने की इतला है। रिपोर्ट में बलोच कौम परस्त रहनुमा खैर बख्श मरी के बेटे हरपयान मरी का नाम मुलजिमान में शामिल है। नए साल के मौके पर आवाम के लिए खुशखबरी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 15 रुपए तक कमी तजवीज सामने आई है। जराये के मुताबिक पेट्रोल की कीमत में 9.5 रुपए फी लीटर कमी का इम्कान है। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 15 रुपए फी लीटर कमी का इम्कान बताया गया है। लाइट डीजल की कीमत में 2 रुपए फी लीटर कमी का इम्कान है। मट्टी के तेल की कीमत में 25 पैसे फी लीटर कमी की जा सकती है। वजारत खजाना वज़ीर आज़म से मुशावरत के बाद 31 दिसंबर को फैसला करेगी। नई कीमतों का इतलाक 1 जनवरी से होगा। मजीद अहम खबरें ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। वजीर आजम इमरान खान से वजीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल की मुलाकात हुई। अहम उमूर ज़ेर गौर आए। वजीर आला बलूचिस्तान की जानिब से बलूचिस्तान के इक्तिसादी मसाइल, तरक्याती फंड्स की कमी, मिसिंग पर्सनस के हवाले से ताउन और पेशकदमी की दरखास्त की गई। मुलाकात में वज़ीर खजाना असद उमर, वजीर बराए दिफाई पैदावार जुबैदा जलाल और बलूचिस्तान काबीना के चंद अरकान भी मौजूद थे। वजीर आजम ने मसाइल हल करवाने की यकीन दहानी कराई। खर खानदान कौमी एहतसाब ब्यूरो के रिडार पर आ गया। नाम मुल्तान ने साबिक वज़ीर ख़ारजा हिना रबानी खर, मलिक गुलाम रजा रबानी खर और साबिक MNA मलिक नूर रबानी खर समेत 37 अफराद के खिलाफ तहकीकात शुरू कर दी। लाहौर समेत पंजाब भर में कारोबार की तफसीलात, बैंक अकाउंट्स, अराजी और प्लॉट्स का रिकॉर्ड इकट्ठा करने के लिए इदारों को मरासले जारी कर दिए गए।
महकमा एंटी करप्शन ने मलिक शफीक खोखर को अराजी पर कब्जा करने के इल्जाम पहले तहवील में लिया, फिर चीफ जस्टिस के हुक्म पर छोड़ दिया। सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री लाहौर में खोखर बरादरान की जानिब से गैर कानूनी कब्जों के खिलाफ केस की समाअत हुई। महकमा एंटी करप्शन ने मलिक शफीक खोखर और तहसीलदार हसीब को सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री लाहौर से तहवील में ले लिया। अदालती हुक्म पर शफीक खोखर को दोबारा सुप्रीम कोर्ट में पेश किया गया तो चीफ जस्टिस ने गिरफ्तार करने से रोक दिया। और अब दीगर अहम खबरें टॉप 5 में। फ्लैगशिप रेफरेंस से तफसीली फैसला आज भी जारी न हो सका। नायब को नवाज शरीफ की वरीयत के खिलाफ अपील के लिए तफसीली फैसले का इंतजार। नायब केसेस में जेर हिरासत शहबाज शरीफ और साद रफीक की स्टैंडिंग कमेटी बराए कानून इंसाफ के इजलास में शिरकत के लिए प्रोडक्शन ऑर्डर जारी कर दिए गए। शहबाज शरीफ और ख्वाजा साद रफीक 2 और 3 जनवरी को स्टैंडिंग कमेटी इजलास में शिरकत के लिए इस्लामाबाद जाएंगे। वज़ीर आज़म से एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर खान की मुलाकात में एयरफोर्स के पेशेवराना अमूर से मुतालिक तबादला ख्याल किया गया। चेयरपर्सन बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम डॉक्टर सानिया नश्तर भी वज़ीर आज़म से मिली और प्रोग्राम के हवाले से मुख्तलिफ मामलात पर उन्हें ब्रीफ किया। सुप्रीम कोर्ट का 26 यूनिवर्सिटी पायलट्स और केबिन क्रू की डिग्रियों की तस्दीक न होने से मुताल्लिक अबूरी हुक्म जारी। बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन 24 घंटे में तस्दीक करके रिपोर्ट पेश करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर सिविल एविएशन अथॉरिटी ने मुल्क भर में एयरपोर्ट्स की जमीनों से तजावुजात खत्म कराने के लिए काम शुरू कर दिया। तमाम एयरपोर्ट्स मैनेजर को जिला इंतजामिया से मदद लेने की हिदायत। और टीम पुकार ने आवाज उठाई और एड्स के मरीजों को रिलीफ मिल गया। सरगोदा में एड्स से मुतासरा गांव कोट इमराना में डिस्पेंसरी कायम कर दी गई और एम्बुलेंस भी मुहैया कर दी गई। अहले इलाका का नयो न्यूज से इजहार तशक्कुर और टीम पुकार की एंकर पर्सन अलीला जका से डिस्पेंसरी का इफ्तिताह कराया गया। टीम पुकार ने कोट इमराना में तेजी से फैलते एड्स के मर्ज और महकमा सेहत कोट मोमिन की गफलत के बारे में आवाज बुलंद की, जिसका वज़ीर आज़म ने नोटिस लिया था। मजीद जानेंगे इसी बारे में एंकर पर्सन प्रोग्राम पुकार अनिला जका हमारे साथ मौजूद हैं। जी अनिला, बताइएगा। बिल्कुल नबिहा, सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती हूँ, उसके बाद नियो टीवी की तमाम टीम को भी मुबारकबाद देती हूँ कि हम जिस मिशन पे निकले थे मजलूम की आवाज बुलंद करने के लिए, और हमने जब ये तमाम कोट इमराना के लोगों के लिए आवाज उठाई कि वहाँ एड्स से लोग अपनी जान से हाथ धो रहे हैं, तो ऐसे में हमारी जो वो पुकार थी वो सुनी गई, ऐवान हिल गए। उस वक्त तो डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा शायद कोई बात सुनने को तैयार नहीं थी या उनको समझ नहीं आ रहा था, या अब मैं ये तो नहीं समझती कि वो डॉक्टर होकर खुद एड्स को नहीं समझ सकती, लेकिन मेरी समझ से बाहर है कि उस वक्त क्यों नहीं समझ रही थी। अब खैर जब बार बार हमने इसका फॉलोअप भी लिया और बार बार हमने उनको समझाने की कोशिश की, वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान साहब ने नोटिस भी लिया और डीसी सरगोदा ने फौरी तौर पर ऑर्डर कर दिए। वहां पर असिस्टेंट कमिश्नर और डीडीएचओ की टीम पहुंची। कोट मोमिन जो कि 20 किलोमीटर के फासले पे था और वहां पर जो एड्स का यूनिट कायम किया गया था उन पैरालाइज लोगों के लिए जो कि शायद अपने घर से वॉशरूम तक भी उठ के ना जा सकते हो, तो उनके लिए 20 किलोमीटर के फासले पे जो उन्होंने टीएचयू हॉस्पिटल में तमाम यूनिट बनाया था उसको अब वहां पर उनके करीबी घरों के बीच में ही शिफ्ट कर दिया है, यानी कि कोट इमराना के बिल्कुल अंदर, और वहां डिस्पेंसरी कायम की गई है अभी वक्ती तौर पर, जिसका इफ्तिताह भी मैं कल खुद करके आई हूँ, जो कि कल के प्रोग्राम में हम एयर भी करेंगे। और वहां पर बहुत शुक्रिया एंकर पर्सन प्रोग्राम पुकार अनिला जका हमारे साथ शरीक गुफ्तगू थी। 3 रोज गुजर गए, एबटाबाद की तहसील हवेलियां की नन्ही फरियाल के कातिलों का कोई सुराग न लग सका। 3 साल बच्चे के कातिलों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस तफ्तीश कर रही है। 40 अफराद के डीएनए टेस्ट लाहौर फ्रांसिक लैब को भिजवाए गए हैं। 25 से ज्यादा अफराद पुलिस हिरासत में हैं। फरियाल से ज्यादती और कत्ल के खिलाफ सिविल सोसाइटी ने रैली निकाली है। मुजाहिरीन का मुतालबा था कि फरियाल के कातिलों को फौरी गिरफ्तार किया जाए। गैस बहरान फिर शिद्दत अख्तियार कर गया। इस्लामाबाद और पंजाब में सीएनजी स्टेशन 10 जनवरी तक बंद रहेंगे। सोई नॉर्दर्न के इकदाम के खिलाफ पाकिस्तान सीएनजी एसोसिएशन ने एहतजाज का ऐलान कर दिया। तब्दीली सरकार के गैस बहरान पर काबू पाने के सारे दावे धरे के धरे रह गए। लाहौर, कराची, पेशावर, मुल्तान, इस्लामाबाद समेत दीगर शहरों में गैस लोड शेडिंग और कम प्रेशर घरेलू सार्फिन के लिए भी वबाल जान बन गया। और अदाकारा मीरा इंग्लिश में आखिरकार पास हो गई। दुबई में शौकत खानम अस्पताल के लिए चंदे की अपील करते हुए ऐसी सफाई से इंग्लिश बोली कि तनकीद करने वालों को कुछ समझ ही ना आया। मीरा ने वज़ीर आज़म की भी खूब तारीफें की। Of the work the Prime Minister Imran Khan is doing and has proven to be a great leader our country needed. The work he is doing in the health sector is commendable. I encourage people to keep donating
to the Shaukat Khanum Cancer Hospital so we can keep saving lives across the country of Pakistan. फन से इतना लगाओ, चीन में आज से मोहब्बत रखने वाले नौजवान ने लोहे को तराश कर मुख्तलिफ फनपारे बना डाले। देखने वाले हैरान रह गए। अहम खबरें आपने जानी, न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त कितना ही। हर नई बात जानने के लिए देखते रहिए नियो न्यूज।